obviously there are 2 fours that Dubey hit. It's in the cricketing books and stats. Nobody will really appreciate that, but the people who really know cricket, that 2 fours really didn't set the pressure on us, because sometimes 9-8 runs in the last over, it can get tricky sometimes. जसप्रीत बुमराह के ये शब्द आए थे भारत की वेस्ट इंडीज के ऊपर जीत के बाद। 10 बॉल्स में 17 रन चाहिए थे। दुबे के 2 चौकों के बाद आखिरी 6 बॉल्स में सिर्फ 7 रन। शिवम दुबे के साथ अक्सर ये होता आया है कि उनकी नॉक्स इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन शायद बड़े नामों की तरह उतनी नोटिस नहीं की जाती है। 29 जून 2024, ब्रिजटाउन, बारबाडोस, T20 वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया प्रेशर में है। स्कोरबोर्ड 106 पर 4। पिच स्लो है, रन्स रुक चुके हैं। विराट एक एंड पर एंकर इनिंग्स खेल रहे हैं और अपोजिशन स्लोली मैच का कंट्रोल अपने हाथों में लेते जा रहा है। कमेंट्री बॉक्स में डिस्कशन शुरू हो जाता है। 150 डिफेंड करना पड़ेगा, 165 तक किसी तरह पहुंच जाओ। और तभी क्रीज पर आते हैं शिवम दुबे। ना क्राउड का रोर, ना कोई ड्रामेटिक एंट्री, बस एक बल्लेबाज जिसका काम है डैमेज कंट्रोल। लेकिन अगले 5 ओवर्स में वो डैमेज कंट्रोल नहीं करते हैं, वो गेम डिफाइनिंग इनिंग्स खेलते हैं। 16 बॉल्स 27 रन्स, 3 चौके 1 छक्का। स्कोरबोर्ड कहेगा एवरेज नॉक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट कहता है मैच डिफाइनिंग नॉक। इंडिया 150 तक नहीं, 177 तक पहुंचता है और T20 फाइनल में 25 रन्स का मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर। उस रात शिवम दुबे ने सिर्फ एक इनिंग नहीं खेली, उन्होंने मैच का डायरेक्शन ही बदल के रख दिया। जहां बाकी बल्लेबाज सिचुएशन पढ़ते हैं, वहीं दुबे सिचुएशन बदल कर रख देते हैं। लेकिन उन्हें यह पहचान इतनी आसानी से नहीं मिली। एक टाइम था जब शिवम दुबे को लेकर नैरेटिव कुछ ऐसा था, इनकंसिस्टेंट, वन डायमेंशनल हिटर, इंटरनेशनल लेवल पर टिक नहीं पाएगा। आईपीएल में भी आरसीबी ने रिलीज किया, फिर आरआर ने रिलीज किया और ऑनेस्टली उस स्टेज तक ये लग रहा था कि ये शायद सिर्फ आईपीएल लेवल तक ही सीमित रह जाएगा, बल्कि शायद 1-2 सालों में आईपीएल में भी दिखना बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि ना क्लियर रूल, ना कॉन्फिडेंस, ना कंसिस्टेंसी, ना स्टेबिलिटी। लेकिन क्रिकेट में टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल क्लैरिटी, और दुबे को फाइनली वो रोल क्लैरिटी मिली सीएसके में। सीएसके सिर्फ एक टीम नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस वाला सिस्टम है, और उस सिस्टम में हर प्लेयर को एक वेल डिफाइंड रोल मिलता है। धोनी ने दुबे को देखकर एक चीज इंस्टेंटली समझ ली, ये एंकर नहीं है, ये ओपनर नहीं है, ये ट्रेडिशनल फिनिशर भी नहीं है। तो फिर ये है क्या? ये है मिडिल ओवर एक्सेलरेटर। अगर प्लेटफॉर्म है तो कैपिटलाइज, अगर कोलैप्स है तो पहले स्टेबलाइज और फिर अटैक, और फिर आता है वो मैच 12 अप्रैल 2022 वर्सेस आरसीबी। ओपनर रॉबिन उत्थप्पा बनाते हैं 50 बॉल्स में 88 रन्स। प्लेटफॉर्म सेट है, यहां धोनी दुबे को ऊपर भेज देते हैं। दुबे खेलते हैं 46 बॉल्स में 95 नॉट आउट की वो ब्लॉकबस्टर इनिंग। ये सिर्फ इनिंग नहीं थी, ये सीएसके की स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट था। उस दिन के बाद दुबे सिर्फ रैंडमली बैटिंग नहीं करते, वो पर्पसफुली बैटिंग करते हैं। अब आते हैं प्रूफ पर, क्योंकि परसेप्शन नहीं, डेटा बोलता है, और जिसके पास डेटा नहीं वो मेरा बेटा नहीं। गंदा था, आई नो। सीएसके के लिए दुबे 2022 में 289 रन्स, एवरेज 29, स्ट्राइक रेट 156। 2023 में 418 रन्स, 38 का एवरेज, 158 की स्ट्राइक रेट। 2024 में 396 रन्स, 36 का एवरेज, 162 की स्ट्राइक रेट। 3 साल, हर साल इंपैक्ट। ये स्ट्रीक नहीं है, ये फ्लूक नहीं है, ये पैटर्न है जो एक रोल क्लैरिटी से दुबे को मिला था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रोल सेम, आउटपुट कंसिस्टेंट, यानी प्लेयर अब स्टेबल हो चुका है।
अब बात करते हैं दुबे के सबसे डेंजरस स्किल की, बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, आई मीन टॉर्मेंटिंग द स्पिन। जहां बाकी टीम्स मिडिल ओवर में स्लो हो जाती है, वहीं दुबे एक्सेलरेट करते हैं। 7 से 15 ओवर्स तक ये उनका हंटिंग जोन है। स्ट्राइक रेट ऑफ 168, एवरेज 30, डॉट बॉल्स परसेंटेज सिर्फ 29%, हर 4.3 बॉल्स में बाउंड्री। इससे होता क्या है? इससे प्रेशर बिल्ड नहीं होता, बॉलर्स सेटल नहीं हो पाते और कैप्टन अपनी ऑप्शंस खो देता है। ये बैटिंग नहीं, ये मिडिल ओवर्स डिसरप्शन है। पहले ओपोनेंट्स क्या करते थे? शॉर्ट बॉल, बॉडी अटैक, नो रूम टू प्ले शॉट्स, और दुबे स्ट्रगल करते थे। लेकिन 2024 के बाद पूरा गेम बदल गया। दुबे की स्ट्राइक रेट 136 से 175 पहुंच गई। बॉल्स पर बाउंड्री 5.3 से गिरकर 4.1 हो गई। अब दुबे सिर्फ स्पिन हिटर नहीं है, पेस भी अटैक करते हैं और यहीं से वो डेंजरस बन जाते हैं। 2023 तक दुबे को देखा जाता था हार्दिक के बैकअप के रूप में, लेकिन 2024 से वो बन गए हैं एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर। जनवरी 2024 में अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 सीरीज, पहले ओडीआई में 60 नॉट आउट, दूसरे ओडीआई में सिर्फ 32 बॉल्स में 63 नॉट आउट। दुबे बनते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज और फिर टीम इंडिया ने समझा ये हार्दिक के रिप्लेसमेंट नहीं है, ये अलग प्रोफाइल वाले प्लेयर है, और फिर वो चुने जाते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड में। 2023 से आप उनके T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स देखिए। 2024 में 296 रन, 33 का एवरेज, 134 की स्ट्राइक रेट। 2025 में 191 रन, 21 का एवरेज, 153 की स्ट्राइक रेट, और 2026 में 352 रन, 44 का एवरेज, 189 की स्ट्राइक रेट। ट्रेंड सिंपल है, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, डोमिनेंस। T20 वर्ल्ड कप 2026 में उनके स्टैट्स देखिए। 8 इनिंग्स में 235 रन, 39 का एवरेज, 169 की स्ट्राइक रेट और 17 छक्के। कुछ प्लेयर्स रन बनाते हैं, कुछ प्लेयर्स मैच जिताते हैं, और दुबे सिचुएशन बदल के रख देते हैं। आप याद कीजिए वर्ल्ड कप फाइनल, एशिया कप फाइनल, न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 बॉल्स में हाफ सेंचुरी। हर जगह सेम पैटर्न। टीम ट्रबल में दुबे की एंट्री, गेम स्टेबलाइज प्लस एक्सेलरेट। प्रेशर सिचुएशन इज हिज ट्रिगर पॉइंट। और कहानी यही खत्म नहीं होती। 2025 के एशिया कप में दुबे बॉलिंग भी कराते हैं। इकोनॉमी 7.7, स्ट्राइक रेट 15, बेटर देन बॉलर्स लाइक हसरंगा, चमीरा, अबरार अहमद, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड मेनी मोर। उनकी बॉलिंग का कंट्रोल पहले से काफी इंप्रूव हुआ है। वो क्रूशियल स्टेजेस पर विकेट्स भी लेते हैं। 2026 में शिवम दुबे एक बैकअप प्लेयर नहीं, एक यूटिलिटी ऑप्शन है। दुबे अब एक कंप्लीट प्लेयर बन चुके हैं। 2020 में उनका रोल बहुत लिमिटेड था, लेकिन 2025 में वो स्पिन डिस्ट्रॉयर हैं, क्लच प्लेयर हैं, पेस हिटर हैं और बॉलिंग ऑप्शन भी है। ये एवोल्यूशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। शिवम दुबे बैकअप नहीं, रिप्लेसमेंट प्लेयर भी नहीं, सिस्टम प्लेयर भी नहीं है। ही इज अ डिसरप्टर। जहां गेम स्लो होता है वहां वो तोड़फोड़ मचा देते हैं। जहां प्रेशर होता है वो वहां स्टेबलाइज करते हैं और फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। बाकी जहां सरवाइव करते हैं, दुबे वहां थ्राइव करते हैं। शिवम दुबे इज नो लॉन्गर एन ऑप्शन, ही इज इंडियाज T20 एडवांटेज। आपका शिवम दुबे के बारे में क्या कहना है? उनका कौन सा परफॉर्मेंस आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके बताइए। और किस क्रिकेटर के बारे में आप जानना चाहेंगे, ये भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं अक्षय, नमस्कार।